हेलो दोस्तों, आज हम 5 ब्लेड फर्राटा फैन का वाइंडिंग डाटा जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों यह 1440 आरपीएम में वर्क करता है दोस्तों। इसका 5 ब्लेड होते हैं दोस्तों। इसके स्लॉट जो हैं 24 होते हैं दोस्तों। इसका स्टैंपिंग साइज जो है दोस्तों 26 mm है और दोस्तों इसका इनर डाया जो है 60 mm है और दोस्तों इसका आउटर डाया जो है दोस्तों 120 mm है। ठीक है दोस्तों ये 4 पोल का फर्राटा फैन होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके हम सबसे पहले दोस्तों हम पीवीसी पेपर लगा लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों हमने पीवीसी पेपर को 7 नंबर पीवीसी पेपर हमने स्लॉटों में लगा लिया है दोस्तों। अब हम इसका वाइंडिंग करेंगे। पहले दोस्तों इसका हम रनिंग कॉइल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों हमने रनिंग कॉइल को बना लिया है। तो पहले दोस्तों हम रनिंग कॉइल को डालना शुरू करेंगे दोस्तों। हम इस फर्राटा फैन का पूरा डिटेल से आपको बताएंगे दोस्तों, इसका रिवाइंडिंग डाटा। ठीक है दोस्तों, ये 4 कॉइलों का एक सेट बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों हम किसी भी स्लॉट में कॉइल को डालना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप कहीं से भी किसी भी स्लॉट में कॉइल को डाल सकते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पिच जो है दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉइल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने 1 से 4 में कॉइल को डाल लिया है और दोस्तों इसके ऊपर पीवीसी पेपर लगा दें ताकि स्लॉटों में लोहा से जो है दोस्तों स्लेटर में वायर जो है टच ना करे, इसलिए दोस्तों हमें ये पीवीसी पेपर लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों हमने 4 में डालने के बाद कॉइल को अच्छे से सेट करके और उसको अच्छे से खींच लेते हैं। और दोस्तों इसको किस प्रकार डालते हैं, ये देखो दोस्तों हमने लेफ़्ट साइड से उठाया है और राइट साइड को घुमा के स्लॉट में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने 6 वाले पिच में कॉइल को डालना शुरू कर दिया है। ये 6 वाले पिच में कॉइल को डाल रहे हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये 6 वाले पिच में कॉइल डालने के बाद दोस्तों पीवीसी पेपर अवश्य लगा दें ताकि वायर जो है स्लॉट से बाहर ना सके, क्योंकि दोस्तों हमें 6 वाले पिच में कॉइल को 2 बार डालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों हम किस प्रकार से कॉइल को घुमाते हैं। लेफ़्ट साइड से पकड़ के उसको राइट साइड घुमा के कॉइल को डालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कॉइल जो है कितना आसानी से स्लॉट में जाता है दोस्तों हमने इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह लिया है 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर। 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से हमने टन जो डाले हैं दोस्तों उससे डाले हैं 150 टन। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर वायर से हमने 150 टन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने पहला कॉइल को इंस्टॉल कर लिया है और इसके ऊपर हम पेपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो कनेक्शन रहता है दोस्तों 1 से 3 होता है। सभी कॉइलों का कनेक्शन दोस्तों 1 से 3 होता है। इनर्स को छोड़ देंगे पहले वाले और उसके बाद आउटर से आउटर कनेक्शन होता है। देखो दोस्तों इनर जो है लेफ़्ट साइड में है और ये इनर है दोस्तों। ठीक है, लेफ़्ट साइड का इनर है दोस्तों और ये राइट साइड में जो है आउटर है। ये दोस्तों ये दूसरी कॉइल से जो जुड़ा हुआ है वो उसको हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों आउटर होता है वह दूसरी कॉइल के आउटर में चला जाता है
मतलब 1 से 3 में चला जाता है। दोस्तों आउटर जो है आउटर में ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर आउटर को इनर में कर देंगे तो कनेक्शन जो है दोस्तों गलत हो जाएगा और हमारा फैन मोटर चल नहीं सकेगा, ठीक है। कोई भी सिंगल फेस मोटर हो दोस्तों, उसका कनेक्शन जो है 1 से 3 ही होता है। 1 से 3 मतलब दोस्तों आउटर जो होता है आउटर में जाता है और इनर जो होता है दोस्तों इनर में जाता है। कॉल से कॉल का कनेक्शन जो है दोस्तों 1 से 3 या आउटर से आउटर या इनर से इनर ही होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह सीरीज कनेक्शन होता है। 1 से 3 जो हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों यह सीरीज कनेक्शन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों हम दूसरा कॉल को इंस्टॉल कर रहे हैं। सभी का पिच जो है दोस्तों सेम है। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। कॉल को दोस्तों 1 से 4 में 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों हमने इसका जो कॉइल का लेंथ लिया है वह लिया है 21 इंच। दोस्तों रनिंग कॉल लेंथ जो है 21 इंच है, 21 इंच, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम जो इसका गेज लिया है 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया है और उससे टन जो डाले हैं 150 टन डाले हैं, ठीक है दोस्तों। 150 टन। देखो दोस्तों कॉल को किस प्रकार डालते हैं आप देखते जाएं और इस प्रकार से कॉल को आसानी से 1-2 बार या 5-6 बार थोड़ा थोड़ा वायर लेके स्लॉट में डालें, जिससे कॉल जो है आसानी से स्लॉट में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों हमने दूसरा कॉल को भी स्लॉट में डाल लिया है और यह दूसरा कॉल भी पूरी तरह से हमने डाल चुके हैं। और दोस्तों इसका कनेक्शन देखते जाएं। ये देखो दोस्तों यह आउटर वायर जो है वह दूसरे कॉल के आउटर में चला जाता है और दोस्तों ये दूसरी कॉल का जो इनर वायर है वह तीसरी कॉल के इनर वायर में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कनेक्शन देखते जाएं और कॉल को डालते जाएं। एक भी कनेक्शन दोस्तों गलत हो जाता है तो मोटर चलेगी नहीं, ठीक है। उसका कनेक्शन देखते जाएं दोस्तों। इनर से इनर, आउटर से आउटर, आउटर से आउटर और इनर से इनर, ये दोस्तों सीरीज कनेक्शन होता है। दोस्तों हम ये तीसरा कॉल रनिंग का डाल रहे हैं। इसका पिच भी दोस्तों 4 और 6 है। 4 में हम कॉल को 1 बार डालेंगे और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे, ठीक है। कॉल को दोस्तों अच्छे से सेट करते जाएं, जिससे कि दोस्तों कॉल का फिनिशिंग अच्छा आता है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने 4 वाले पिच में कॉल को डाल लिया है। अब 6 वाले कॉल में पिच को डाल रहे हैं। दोस्तों आपके पास अगर 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर नहीं है तो आप 30 नंबर से भी इस 5 ब्लेड फर्राटा फैन को वाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी कई प्रकार की होती हैं और वह कंपनी जो है 30 नंबर से भी डाटा डालते हैं। दोस्तों 30 नंबर से आप 160 टन डाल सकते हैं रनिंग में और स्टार्टिंग में दोस्तों 170 टन कर सकते हैं 31 नंबर से, ठीक है। और दोस्तों अगर 30 से रनिंग और स्टार्टिंग को भरना है तो दोनों में रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी 160 टन दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने
रनिंग का तीसरा कॉल को डाल रहे हैं। ये दोस्तों 6 वाले पिच में कॉल को डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कॉल को दोस्तों अच्छे से देखते जाएं, कॉल को अच्छे से डालें ताकि स्लॉट में वायर छिले नहीं। आराम से डालें दोस्तों, जल्दबाजी में कॉल को ना डालें। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों हमने तीसरा कॉल को डाल लिया है दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो इनर वायर है वह तीसरे वाली कॉल के इनर वायर में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इनर में चला गया दोस्तों। अब जो दोस्तों आउटर वायर है वह चौथी कॉल के आउटर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमें कनेक्शन को चेक करते रहना है दोस्तों, जब तक कॉल पूरे डाल नहीं लेते दोस्तों। इस प्रकार से हमको कनेक्शन देखते जाना है और कनेक्शन करते जाना है। ठीक है दोस्तों, 1 से 3 देखें या इनर से इनर देखें, आउटर से आउटर देखें। ठीक है दोस्तों, यह सीरीज कनेक्शन कहलाता है। देखो दोस्तों, हम ये चौथा कॉल को डालना शुरू कर दिया है दोस्तों। सभी कॉलों का पिच जो है 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालना है और 1 से 6 में कॉल को 2 बार घुमा के डालना है दोस्तों। कॉल को हम ये चौथा कॉल को डाल रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट वाले कॉल के सिरे को हम पकड़ते हैं, उसे राइट साइड घुमाते हैं और उसको डालते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेफ़्ट वाले कॉल को ही हर बार घुमाना है। ठीक है, अगर राइट वाले कॉल को पकड़ते हैं और उसको घुमाते हैं लेफ़्ट साइड तो हर कॉल में दोस्तों उसी प्रकार से हमें कॉल को डालना पड़ता है। आप दोस्तों जिस प्रकार से कॉल को डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं तो इसी प्रकार से कॉल को डालता हूँ, लेफ़्ट साइड से पकड़ता हूँ और राइट साइड घुमा के डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप जिस प्रकार से कॉल डालते हैं आप उसी प्रकार से कॉल डालें दोस्तों। ये दोस्तों हम चौथे कॉल को 6 वाले पेज में डाल के कंप्लीट कर रहे हैं। ये दोस्तों फर्राटा फैन 5 ब्लेड फर्राटा फैन होता है। इसका इनर डाया जो है 60 mm है और दोस्तों इसका आउटर डाया को उतना महत्व नहीं दिया जाता, इसका इनर डाया ही महत्वपूर्ण होता है। आप दोस्तों इसका इनर डाया और स्टैंपिंग साइज अगर आपके स्टेटर से मैच हो जाता है तो आप इस डाटा को डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनर डाया और जो स्टैंपिंग साइज जो कोड लेंथ होता है दोस्तों, अगर वो दोनों मैच हो जाता है तो आप इस डाटा का स्टेटर में आप अपने डाल सकते हैं, वह मोटर अच्छा चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों हम चौथी कॉल को डाल लिया है और उसके ऊपर जो है दोस्तों ये PVC 7 नंबर लगा दिए हैं। ये देखो दोस्तों हम रनिंग कॉल को पूरी तरह से डाल लिए हैं स्लॉट में। अब दोस्तों इसके ऊपर जो है कॉलों में हम दोस्तों धागा को बांध देंगे। ठीक है, ये देखो दोस्तों कनेक्शन जो है आउटर जो है दोस्तों, ये आउटर जो है तीसरी कॉल का आउटर दोस्तों ये चौथी कॉल के आउटर में आ गया है दोस्तों। ये 2 इनर तार बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसमें हम धागा को सभी कॉलों में बांध देंगे ताकि स्टार्टिंग कॉल जब डालेंगे तो ये आपस में जब डालेंगे तो उलझेगी नहीं तार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हम धागा बांध देंगे ताकि स्टार्टिंग कॉल जब डालें तो ये रनिंग के जो वायर हैं हमारे हाथों में उलझे नहीं, इसलिए दोस्तों धागा बांध दें। और दोस्तों जब हम इसके ऊपर पेपर लगाएंगे तो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच तो रनिंग के वायर जो हैं आपस में नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग के। ठीक है, देखो दोस्तों हमने दोनों साइड को धागा बांध लिया है।
अब स्टार्टिंग वाइंडिंग को शुरू करेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं, ये जो दो तार रनिंग के हैं उन दोनों के बीच से ही स्टार्टिंग का पहला कॉल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये दोनों रनिंग के कॉल हैं, तो वायर हैं जो हैं, इन दोनों के बीच से ही स्टार्टिंग कॉल को डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग का पिच जो है दोस्तों 4-6 है, दोनों का रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का पिच दोस्तों 4 और 6 है। देखो दोस्तों स्टार्टिंग कॉल डालने के पहले दोस्तों इन पेपर को दबा लें और कॉल को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कर दें, ताकि स्टार्टिंग कॉल जो है आसानी से स्लॉट में आ सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों पेपर जो रनिंग में एक स्टार्टिंग का पहला 4 वाला जो पिच है दोस्तों रनिंग के ऊपर ही डलता है, इसलिए पेपर को दबा लें ताकि स्टार्टिंग कॉल जो है आसानी से आ सके स्लॉट में। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग का पहला कॉल डालना शुरू कर दिया है। और दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि जो हमने रनिंग का इनर वायर जो है अगर लेफ़्ट सेट रखा है तो स्टार्टिंग का भी इनर वायर जो है शुरू वाली कॉल का लेफ़्ट सेट ही रखेंगे। रनिंग का दोस्तों इनर वायर जो है राइट सेट रखा है तो स्टार्टिंग का भी इनर वायर जो है राइट सेट रखेंगे। लेकिन दोस्तों हमने इस पंखे में जो पहला कॉल डाला था रनिंग का, उसका इनर वायर जो लिया था वो हमने लेफ़्ट हाथ में रखा है, इसलिए दोस्तों स्टार्टिंग कॉल का भी इनर वायर जो है लेफ़्ट हाथ में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि दोस्तों रनिंग का इनर वायर जो है हमने लेफ़्ट हाथ में रखा है और स्टार्टिंग का इनर वायर जो है राइट हाथ में रख दे। दोस्तों इस प्रकार से कनेक्शन जो है गलत हो जाएगा और मोटर चलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनर वायर जो है लेफ़्ट हाथ में है तो इनर जो है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का लेफ़्ट हाथ में ही रखें। ठीक है, अगर राइट वाले हाथ में वायर को रखते हैं तो दोनों में रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में राइट हाथ में रखें। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने रनिंग का पहला सेट को कॉल को डाल लिया है। इसका दोस्तों जो इनर वायर है वह दोस्तों लेफ़्ट हाथ में है और आउटर वायर दोस्तों दूसरी कॉल से जॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसका भी जो कनेक्शन होगा दोस्तों आउटर से आउटर इनर से इनर होगा। ठीक है, इसका कनेक्शन भी 1 से 3 होगा जो दोस्तों सीरीज कनेक्शन कहलाता है। दोस्तों सभी कॉलों को स्टार्टिंग कॉल के डालने के पहले जो है कॉलों को रनिंग कॉल को जो है दोस्तों नीचे की ओर थोड़ा प्रेस कर लें पेंचकस की तरफ सहायता से या टेस्टर की सहायता से, ताकि स्टार्टिंग कॉल जो है आसानी से स्लॉट में आ सके। दोस्तों हम यह स्टार्टिंग का दूसरा कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों इसका पिच भी 4 और 6 है। 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग के लिए जो हमने SWG गेज लिया है वह लिया है 31 नंबर और उससे टन हमने डाले हैं 160 टन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका कॉल लेंथ जो है 20.5 इंच है। स्टार्टिंग का कॉल लेंथ जो है दोस्तों 20.5 इंच है। 20 इंच 5 सूत, 20 इंच 4 सूत। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप रनिंग जो स्टार्टिंग का हमने 31 नंबर से डाला है, आपके पास अगर दोस्तों 31 नंबर नहीं है तो आप दोस्तों इसको भी 30 नंबर से वाइंड कर सकते हैं और उससे हम टन डाल सकते हैं दोस्तों 170 टन। ठीक है दोस्तों,
30 नंबर से दोस्तों सॉरी दोस्तों 150 टन डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये स्टार्टिंग का दूसरा पोल का कॉल को हम डाल रहे हैं। दोस्तों ये देखते जाएं कि कॉल जो है स्लॉट में जो है छिले नहीं, ताकि मोटर की लाइफ जो है लंबी हो सके। दोस्तों कॉल जितनी अच्छे से डालेंगे उतना ही अच्छा होता है मोटर के लिए। अगर वायर में अगर कहीं छिले नहीं तो मोटर की लाइफ जो है अच्छी लंबी हो सकती है, उसकी लाइफ जो है मोटर की बढ़ सकती है। देखो दोस्तों हम तीसरा कॉल को डालेंगे, उससे पहले दोस्तों इस स्लॉट के जो पेपर हैं उनको प्रेस कर लें और कॉल को भी नीचे की तरफ रनिंग का प्रेस कर लें, ताकि स्टार्टिंग कॉल जो है आसानी से स्लॉट में आ सके। दोस्तों हम इसमें 29 और 31 नंबर एल्युमिनियम वायर लिए है। आप दोस्तों 30 नंबर एल्युमिनियम से जो है एल्युमिनियम वायर से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को डाल सकते हैं। 30 से दोस्तों हम रनिंग के लिए जो टन डालेंगे वह 160 टन डालेंगे। ठीक है दोस्तों। और स्टार्टिंग के लिए भी 30 नंबर से 160 टन डालें। मोटर दोस्तों अच्छी चलेगी। ये 5 ब्लेड फर्राटा फैन दोस्तों इस डाटा से भी अच्छा चलता है। यह भी दोस्तों कंपनी का ही डाटा है। दोस्तों कंपनी जो है कई प्रकार की होती हैं और अपना डाटा जो है अलग अलग रखती हैं। कई कंपनी दोस्तों सेम डाटा ही यूज करती हैं और कई कंपनी जो है दोस्तों अपना अलग डाटा लगाती हैं। सबका दोस्तों अलग अपना उनका अलग परीक्षण होता है दोस्तों आप 29, 31 या 30 से आप रिवाइंड कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो दोस्तों 30 से भी इसको 5 ब्लेड फर्राटा फैन को वाइंड किया है। मोटर 1 नंबर की चलती है दोस्तों। ठीक है। ये दोस्तों हम स्टार्टिंग का तीसरा कॉल को डाल लिए हैं। इसका कनेक्शन अवश्य देखते जाएं दोस्तों, 1 से 3 गिनते जाएं। ठीक है। या आउटर से आउटर, इनर से इनर और आउटर से आउटर। दोस्तों लास्ट में जो हमें इनर 2 तार वापस बाहर आ जाते हैं, जो दोस्तों बाहर कनेक्शन के लिए चले जाती हैं। ठीक है दोस्तों यह स्टार्टिंग का जो है चौथा कॉल को हम डाल रहे हैं। दोस्तों सभी कॉलों का पिच जो है 4 और 6 है। 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों हमने स्टार्टिंग के चौथा पोल का कॉल को डाल रहे हैं। ये 4 वाले पिच में हमने कॉल को डाल लिया है। अब 6 वाले पिच में कॉल को डालेंगे। ये देखो दोस्तों हम ये कॉल को 4 में डाल लिया है। अब ये लेफ़्ट साइड से कॉल के सिरे को पकड़ेंगे और उसको घुमा के स्लॉट में 6 वाले पिच में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों। हर कॉल को दोस्तों इसी प्रकार से घुमाना पड़ता है। लेफ़्ट से पकड़ते हैं और राइट साइड घुमाकर उसको राइट वाले पिच में डालते हैं, फिर लेफ़्ट वाले पिच में डालते हैं। फिर दोस्तों 6 में दोस्तों हमको कॉल को 2 बार घुमाना पड़ता है और दोस्तों हमको लेफ़्ट वाले सिरे को ही कॉल को पकड़ना है और उसको राइट साइड के हाथ में की ओर घुमाना है और उसको पिच में डालना है। ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि दोस्तों एक कॉल को लेफ़्ट साइड से पकड़ा और दूसरे कॉल को राइट साइड से घुमा के डाल रहे हैं। ऐसा में दोस्तों कनेक्शन गलत हो जाएगा। उसके पोल जो हैं दोस्तों चेंज हो जाएंगे।
इसका कनेक्शन जो है दोस्तों 1 से 3 इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कॉल को जब हम डालते हैं तो उसमें पोल जनरेट होते हैं, इसलिए दोस्तों पोल जो है कनेक्शन जो है 1 से 3 होता है, सीरीज कनेक्शन होता है दोस्तों। एक कॉल में दोस्तों N पोल बनेगा तो दूसरे कॉल में S पोल बनेगा, फिर तीसरे पोल में N पोल बनेगा, फिर चौथे पोल में S पोल बनेगा। इस प्रकार दोस्तों पोल बनता है NS NS। दोस्तों इस प्रकार 4 पोल हो जाते हैं, ठीक है। जितनी कॉल होती हैं दोस्तों उतने ही पोल बनते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों 4 कॉल हैं इसलिए 4 पोल बनते हैं। पहले में N पोल बनेगा, दूसरे में S पोल बनेगा, तीसरे में फिर N पोल बनेगा, चौथे में S पोल बनेगा। इस प्रकार दोस्तों पोल बनते हैं। दोस्तों जितने पोल बढ़ते जाते हैं उनकी स्पीड जो है दोस्तों कम हो जाती है। अब देखो दोस्तों हम ये रनिंग और स्टार्टिंग के बीच जो है कॉलों के बीच हम पेपर लगा लेंगे और फिर इसका कनेक्शन करेंगे। देखो दोस्तों पेपर किस प्रकार लगाते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर लगाएं तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि रनिंग और स्टार्टिंग रनिंग का जो वायर है दोस्तों वह स्टार्टिंग से एक भी वायर जो है टच ना करे, क्योंकि दोस्तों एक भी वायर अगर टच हो जाता है तो मोटर जो है शॉर्ट हो जाएगी और मोटर चलेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये पेपर डालते वक्त ध्यान रखें कि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में एक भी वायर जो है आपस में टच ना करे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक भी वायर अगर टच हो जाता है तो मोटर जो है कुछ दिनों में शॉर्ट हो सकती है दोस्तों और मोटर उस समय जो है बंद हो सकती है। इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखें पेपर लगाते वक्त कि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में शॉर्ट ना हो। अच्छे से देखकर पेपर लगाएं। एक दूसरे से दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो करंट होता है रनिंग जब हम चालू करते हैं दोनों करंट जो है अलग अलग बनता है। अब देखो दोस्तों हम इसमें जो है कनेक्शन करेंगे, उसके पहले हम दोस्तों इसको वायर को हम जला लेंगे। ये एल्युमिनियम वायर होता है दोस्तों, ज़्यादा जलाएं नहीं ताकि वायर जो है टूट जाता है जल्दी दोस्तों। देखो दोस्तों किस प्रकार से वायर को जलाते हैं और किस प्रकार से इसको छीलते हैं। देखो दोस्तों इस प्रकार से वायर को हल्का हल्का जला लें और इसे कांच पेपर या नाखून की या कपड़ा की सहायता से आप उसे धीरे धीरे जो इनेमल रहता है, जो वार्निश रहता है वायर के ऊपर, उसको ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप इसको हटाएंगे नहीं तो कनेक्शन होगा नहीं वायर से, इसलिए दोस्तों इसको जला लें, ठीक है दोस्तों। इस एल्युमिनियम वायर को जो है ज़्यादा जलाएं नहीं, क्योंकि दोस्तों यह जल्दी टूट जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने सभी को वायरों को जला लिया है, रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग के 2 वायर निकले हैं दोस्तों और स्टार्टिंग के 2 वायर निकले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो हम दोस्तों अब कनेक्शन करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में जो है यह ग्रीन वायर को लगाएंगे, ठीक है। 2 ग्रीन वायर लगाएंगे दोस्तों स्टार्टिंग में और 2 जो हैं ब्लू वायर जो है रनिंग में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो रनिंग का रेजिस्टेंस कॉलों का होता है वह स्टार्टिंग से कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों हम ये स्टार्टिंग वाले वायर में ये जो है ग्रीन वायर को
जॉइंट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ग्रीन वायर को लगा लिया है। अब ये रनिंग का दूसरा वायर जो है इसमें हम ब्लू वायर को लगा देंगे। दोस्तों ये सीधे बाहर चला जाता है और इसमें हम कनेक्शन कंडेंसर का करते हैं। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, इसमें जो स्टार्टिंग का और रनिंग का एक वायर को हम जो है कॉमन बना देते हैं और रनिंग और स्टार्टिंग में जो है कंडेंसर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक वायर में कंडेंसर लगा देते हैं। और दोस्तों हमको रनिंग वायर में रनिंग से ही हमको सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, मोटर को सप्लाई हमें रनिंग वायर में ही देना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों अगर कनेक्शन जो है उल्टा होता है, अगर कनेक्शन जो है मोटर जो है उल्टा घूमती है, पंखा जो है उल्टा घूमता है, तो स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी भी एक वायर को, स्टार्टिंग या रनिंग के किसी भी एक वायर को आपस में चेंज कर दें, बदल दें आपस में। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग की वायर चेंज कर दें या रनिंग का वायर चेंज कर दें, किन्हीं दो वायरों में से एक वायर को चेंज कर दें। दोस्तों आपकी जो पंखा है उसका रोटेशन जो है दोस्तों चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों कनेक्शन लीड के पे नीचे जो है कॉटन टेप लगा दे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और कॉलों में कोई नुकसान ना हो। इसलिए दोस्तों कनेक्शन वायर के नीचे जो है कॉटन टेप लगा दे। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार से कॉटन टेप लगा के आप इस प्रकार से धागा बांध दें। और दोस्तों इस प्रकार से धागा बांधकर आप कॉलों के चारों ओर कॉटन टेप लगा दें, क्योंकि दोस्तों आपका जो पल्ला है वह कॉलों से अगर छुप भी जाता है तो बॉडी शॉर्ट नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने कॉटन टेप इसलिए लगाया है कि जो है फर्राटा फैन का जो पीछे का पल्ला होता है दोस्तों वह छुपे नहीं, कॉलों से छुप भी जाए तो जो है पंखे में करंट न आए। इसलिए दोस्तों हमने कॉलों के ऊपर जो है कॉटन टेप लगा दिया है जिससे कि बॉडी में करंट न आए। ठीक है दोस्तों, तार जो है बॉडी से टच ना हो और करंट भी इससे नहीं आएगा। दोस्तों ये कॉटन टेप जो है दोस्तों सेफ्टी का काम करता है। देखो दोस्तों धागा हम किस प्रकार से बांधते हैं, एक एक के स्लॉट या दो दो स्लॉट छोड़कर धागा को डालते जाएं और खींचते जाएं। एक हाथ से दोस्तों धागा को पकड़े रहें ताकि धागा जो है ढीला ना पड़े और इस प्रकार से धागा को बांधते जाएं। एक स्लॉट या दो स्लॉट को छोड़ते हुए धागा को डालते जाएं और खींचते जाएं। दोस्तों धागा को ज़्यादा टाइट ना खींचें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर टाइट आप खींचते हैं तो जो एल्युमिनियम बार होता है दोस्तों काफ़ी कमज़ोर होता है, वह आसानी से टूट भी सकता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा टाइट धागा को न खींचें ताकि वायर जो है टूटे नहीं। धागा दोस्तों इसलिए बांधा जाता है क्योंकि जो कॉइल के वायर हैं यहाँ वहाँ उलझे नहीं। देखो दोस्तों हमने कनेक्शन वाली साइड में धागा को लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये देखो दोस्तों हमने कनेक्शन वाली साइड में धागा को बांध लिया है। अब दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार से धागा को बांध लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने दूसरे साइड भी कॉटन टेप लगा लिया है क्योंकि दोस्तों ये कॉटन टेप जो है सेफ्टी का काम करता है।
अगर पंखे की बॉडी में अगर कॉइल छुप भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए दोस्तों हमने कॉटन टेप लगाया है। देखो दोस्तों, एक स्लॉट या 2 स्लॉट छोड़कर धागा को डाल के धागा को हल्का हल्का टाइट करते जाएं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों धागा को बांधकर कंप्लीट करें। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं इस प्रकार से वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो दोस्तों हमने धागा बंद कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड। फिनिशिंग दोस्तों देखो इसका कितना अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।